Good morning, 7th class. So this is second video of your chapter number 10, that is respiration in organism, जिसमें हम अभी अबायोटिक और एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में, यानी सांस लेना. तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व दो स्टेप्स होते हैं. एक तो इनहेलेशन और ब्रीदिंग इन एयर, यानी सांस को अंदर लेना, इनहेल करना जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेल करना या यहाँ पर लिखा है एक्सेलरेशन. ठीक है, इनहेलेशन और एक्सेलरेशन, यानी ब्रीदिंग आउट एयर, यानी एयर को जो हम बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को. इनहेलेशन इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, यानी वो एयर को हम अपने अंदर लेते हैं जो जिसमें ऑक्सीजन बहुत सारा होता है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है उसको हम एक्सहेल करते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकालते हैं. ब्रीदिंग प्रोसेस, यानी ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है कि हम कैसे ब्रीद करते हैं. एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रल्स, यानी नाक के पास से, यहाँ से नॉस्ट्रल से हमारी बॉडी के अंदर घुसती है ये. एंड द नेवल कैविटी हैव हेयरी लाइनिंग, आपने देखा होगा नोज के पास हेयर होते हैं आपके. ठीक है, द हेयर एक्ट एज अ फिल्टर, और वो क्यों होते हैं? ताकि वो एक फिल्टर की तरह एक्ट करें और जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको रोक ले, वो आपके अंदर नोज में ना जाए. नेजल कैविटी इज ऑल्सो मॉइस्चर्ड विथ म्यूकस, और इसके अंदर एक म्यूकस होता है. जर्म्स एंड डर्ट पार्टिकल्स स्टिक टू द म्यूकस, जो जर्म्स होते हैं, डर्ट पार्टिकल होते हैं, वो उससे स्टिक हो जाते हैं. सो क्लीन एयर एंटर द फेरेनिक्स, और इसीलिए जो क्लीन एयर होती है वो आपके फेरेनिक्स में जाती है, यानी यहाँ पर. ठीक है, इट लाई पैरेलल टू द फूड पाइप एयर, यानी फूड पाइप जो होती है उसके पैरेलल में होती है. आपको पता है ना, एक सांस की नली होती है और एक फूड की नली होती है. कभी कभी जब आप खाते खाते सांस की नली में खाना चल जाता है तो आपको बहुत जोर से खांसी आती है और वो खाना वापस आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फेरेनिक्स. ठीक है, द एयर देन पास थ्रू द ट्रैचिया ऑन द विंड पाइप, फिर कहाँ पर आती है? विंड पाइप में जो ट्रैचिया होती है वहां से पास करती है नेक रीजन में. द विंड पाइप गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक इस साइड और एक इस साइड, कॉल्ड ब्रॉन्चीज, और इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्चीज, जो चेस्ट रीजन में होती है. ईच ब्रॉन्चस, यानी सिंगुलर को हम बोलते हैं ब्रॉन्चस और प्लूरल को बोलते हैं ब्रॉन्ची. एंटर्स द लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है. एयर ऑल्सो एंटर इनटू इट, और एयर भी ब्रॉन्चस के साथ एंटर कर जाती है हमारे लंग्स में. लंग्स आर 2 बिग बलून लाइक स्ट्रक्चर, लंग्स हमारे 2 बैलून के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लोकेटेड इन द रिब केज, जो हमारे रिब केज, आपको पता है ना, ऐसे करके जो आपकी रिब्स होती हैं उसके अंदर होती है. और चेस्ट कैविटी भी आप उसको बोलते हो. द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स, और क्यों होता है रिब केज? ताकि हमारे जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्शन जो है वो मिल पाए. ठीक है, वरना जरा सा भी कुछ लगेगा और हमारे लंग्स जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे. Inside the lungs, each branches further divided into many smaller branches known as bronchioles, यानी ब्रॉन्चेस जो होते हैं या ब्रॉन्चेस जो होते हैं वो आगे और डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस जैसे में, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्चियलीज. ऑन द एंड ऑफ ईच ब्रॉन्चियली स्मॉल एयर सैक और एल्वियोली आर प्रेजेंट लाइक अ बंच और ग्रेप्स, और छोटे छोटे एल्वियोली जैसे ये एल्वियोली बोल सकते हो, ये बैलून जैसे ये अटैच रहते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हो. एल्वियोली आर फिल्ड विथ एयर एंड हैव वेरी थिन वॉल, बहुत पतली सी वॉल होती है और ये एयर से फिल रहती है. दीज आर सराउंडेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इसके आसपास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं. सो एयर फाइनली रीच अप टू द ब्लड कैपिलरीज वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम इट डिफ्यूज इनटू ब्लड, और फाइनली एयर जो होती है हमारे ब्लड कैपिलरीज से पहुंच जाती है जहां पर ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर मिल जाता है. ठीक है, रोल ऑफ डायफ्राम. अब डायफ्राम क्या होता है, इसका रोल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, यानी जो हमारी ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करना, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना डायफ्राम के मूवमेंट पर ही डिपेंड करता है, या वही उसको कंट्रोल करता है. डायफ्राम क्या होता है? एक मेंबर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन यानी एक लेयर प्रेजेंट बिटवीन द चेस्ट एंड एब्डोमिनल, जो चेस्ट और एब्डोमिनल के बीच में होती है. देखिए जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये है. ओके, तो द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मसल्स. इसकी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ मसल्स, जिसको हम बोलते हैं
इंटरकोस्टल मसल, क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, यानी जब डायफ्राम ऊपर जाता है, जब आप सांस लेते हो तो आपके पेट में ऐसा गड्ढा हो जाता है, यानी ये जो स्किन है ये यहाँ पर आ जाती है। आपने देखा है ना यार, बाबा रामदेव को देखा होगा, जब सांस लेते हो तो ये पोर्शन अंदर को दब जाता है, तो क्या होता है, दिस लीड्स टू एक्सपेंशन इनसाइड द लंग्स, और इससे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, यानी लंग्स के अंदर ये ज्यादा अंदर चला जाता है। एज अ रिजल्ट द एयर मूव इनटू द लंग्स, और इसी कारण से एयर जो है वो लंग्स के अंदर मूव करने लग जाती है। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। इसी से हम सांस अंदर लेते हैं। जब आप ऐसे करते हो तो आपका पेट भी अंदर हो जाता है और आप अपना एकदम सांस अंदर ले लेते हो। मगर जब डायफ्राम बाहर मूव करता है, यानी बाहर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो रिबकेज है वो आपस में दब जाते हैं। दिस लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, और लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट द एयर मूव आउट, और फिर एयर मूव आउट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, ठीक है, यानी ब्रीद आउट करना। ये प्रोसेस आपको समझाया हुआ है कि कैसे हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। इसके लिए आपके पास एक यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है जो आप घर में भी आराम से कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आप इसको देख सकते हैं। जो डायग्राम है उसमें आप क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि डायफ्राम कैसे काम करता है, ठीक है, डायफ्राम कैसे काम करता है रेस्पिरेशन में। तो ये एक्टिविटी मैं आपको दिखा रही हूँ। Let us understand the process of breathing through a simple experiment. Take a transparent plastic bottle. एक आपको बॉटल लेनी है और इसके नीचे का जो बेस है ये कट कर देना है। Remove its ये bottle. देखिए, ठीक है। इसके बाद इसके कैप को जो है आप इसमें लॉक कर देंगे, And two deflated balloons. ठीक है। ये एक पाइप है जिसको हमने दो में जोड़ा है, और ये बलून्स है, एक एक बलून्स दोनों पे लगा देंगे आप, ठीक है। और इसको, Cap the bottle with cord. और आप इसको कैप कर देंगे एक लकड़ी का जो ढक्कन आता है उससे, Balloons और फिर inside इसको ऐसे नीचे लगा its दो, open bottle. ठीक है। Make a hole in the cord. और इसमें छेद कर दो और इसको पाइप को यहाँ पर लगा दो। The bottle through the hole. Now tie a rubber sheet at the bottom of the bottle tight. और एक रबर शीट जो है आप इसमें यहाँ पर रबर या फिर एक बैलून लगा सकते हो। Pull down the rubber. और जब आप रबर को नीचे खींचोगे तो ये बैलून अपने आप फूल जाएंगे, और जैसे ही आप इसको वापस ऊपर करोगे ये क्या हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आप घर में कर सकते हैं बहुत आराम से, और आपको इंटरनेट पे भी ये एक्टिविटी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल, यानी एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन ऑफ सम कॉमन एनिमल, सबसे पहले एयर होल्स के थ्रू जो रेस्पायर करते हैं। इन एनिमल्स लाइक इंसेक्ट देयर आर several holes known as spiracles in the body, यानी कई सारे होल एनिमल्स के अंदर होते हैं, इंसेक्ट के अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। एयर एंटर द इंसेक्ट बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल एंड इट कैरीड थ्रू द ट्रांचिल ट्यूब, यानी ये बॉडी के अंदर जो है इन्हीं स्पाइरिकल यानी छोटे छोटे होल जो इनकी बॉडी पे होते हैं उससे ही इनकी बॉडी के अंदर जाते हैं और पूरी बॉडी में घूमते हैं। ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यही स्पाइरिकल्स। अब स्किन से कौन ब्रीथ करता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म हो गया, फ्रॉग हो गया, लीचेस हो गए, लीचेस जोंक जो होती है, एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, यानी इनकी स्किन हमेशा गिलगिली या गीली रहती है और इसी से ये रेस्पिरेशन करते हैं। इन एम्फीबियन लाइक फ्रॉग एंड सैलमेंडर एक तरीके की छिपकली बोल सकते हो, गिरगिट बोल सकते हो। द रिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्किन एंड लंग्स, इन दोनों में जो है स्किन और लंग्स दोनों का इस्तेमाल होता है गैस को एक्सचेंज करने में। अब लंग्स से कौन करता है, ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं जैसे ह्यूमन बींग हो गया, मंकी, कैट, डॉग, हॉर्सेस, ये सब स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके पास, जिनको स्पॉन्जी ऑर्गन बोलते हैं, जिसको कहा जाता है लंग्स, ठीक है। तो लंग्स से हम सभी जो मैमल्स है, चाहे ह्यूमन बींग है, डॉग है, कैट है, हॉर्स है, ये सब अपने लंग्स से जो है रेस्पायर करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन से कौन रेस्पायर करता है, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अपनी बॉडी के बाहर एक लेयर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या बॉडी कवरिंग बोलते हैं, इसी के थ्रू
ब्रीदिंग अंडर वाटर, अब अंडर वाटर जो है वो कैसे फिशेस ब्रीद करती हैं। जो फिशेस है या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं गिल, और यही इनको पानी के अंदर ब्रीद करने में मदद करते हैं। जो गिल्स होते हैं वो एक स्लिट की तरह होता है, आर मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी पतले पतले धागों से बने होते हैं जिसको फिलामेंट बोलते हैं। और यही फिलामेंट क्या होता है, सप्लाइड विद टाइनी ब्लड वेसल्स, इसके अंदर टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको कैपिलरीज बोलते हैं। गिल्स आर केपेबल ऑफ ड्राइविंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और गिल्स बहुत ज़्यादा केपेबल होते हैं कि पानी में से ऑक्सीजन को खींच लें, और गिल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स में गैसेस का एक्सचेंज करने में भी मदद करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिंसिपल क्या होता है। द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, यानी पूरा रेस्पिरेशन हमने कुछ स्टेप में लिख दिया है यहाँ पे। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम सो इट कॉन्ट्रैक्ट अ मॉइस्ट मेम्ब्रेन ओवरलेइंग ब्लड वेसल, यानी सबसे पहले ऑक्सीजन का मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मीडियम इनटू द ब्लड, फिर ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर जाता है एक मीडियम के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड सेल्स, यानी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी इधर उधर जाता है टिश्यूज में और सेल्स में ब्लड के द्वारा। फिर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू सेल्स, यानी जो ऑक्सीजन ब्लड में से सेल के अंदर डिफ्यूज होता है, यानी उसके अंदर सप्लाई होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉलो रिवर्स पाथ एंड मूव आउट ऑफ द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका उल्टा पाथ चूज करती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है, मतलब जिस स्टेप में ये अंदर आया होता है उसी स्टेप में उल्टा करके कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल जाती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, अब हम देखेंगे कि प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। प्लांट डू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच इन रिटर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ये विच इन रिटर्न गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गिव्स आउट करती है। इसमें गलत नहीं लिखा हुआ, हाँ, अनलाइक एनिमल्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और ये ऑक्सीजन बाहर निकालता है प्लांट। अनलाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर गैसियस एक्सचेंज। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की जगह प्लांट्स के पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता कि गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, जैसे हमारे पास लंग्स है, बट दे हैव स्टोमेटा, मगर इनके पास क्या होता है, स्टोमेटा। द लेंटिकल्स प्रेजेंट इन स्टेम, यानी लेंटिकल एक चीज होती है जो स्टेम के अंदर मौजूद होती है, विच आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसी के कारण गैसेस की एक्सचेंज होती है। कंपेयर टू एनिमल एंड ह्यूमन बींग, प्लांट रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट अ वेरी लो रेट, यानी अगर ह्यूमन बींग से कंपेयर करेंगे तो जो प्लांट है वो बहुत लो रेट पे रेस्पायर करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट रेस्पिरेशन इज नॉट इक्वल टू ब्रीदिंग, बहुत ज़रूरी है जानना कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है वो एक चीज़ नहीं है, इक्वल नहीं है। ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे एनिमल हो, दोनों में। प्लांट रेस्पायर थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन, प्लांट भी एनिमल्स की तरह जब तक जिंदा है तब तक रेस्पिरेशन करता है। एंड द प्लांट सेल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल, और प्लांट सेल को भी सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बट प्लांट्स डू नॉट ब्रीद एज ह्यूमन एंड एनिमल डू, मगर प्लांट्स जो है वो ऐसे ब्रीद नहीं करते जैसे ह्यूमन और एनिमल ब्रीद करते हैं। दे ब्रीद थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए ब्रीद करते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब इस प्रोसेस में सेल्यूलर रेस्पिरेशन में प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से। प्रोसेस बाय कैप्चरिंग द सोलर एनर्जी, किससे पहले सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। देयर आर मैनी लाइव एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट प्लांट डू ब्रीद, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिससे पता चला है कि प्लांट्स एक्चुअल में ब्रीद करते हैं। ऑल प्लांट्स डू रेस्पायर टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर सेल्स टू स्टे एक्टिव अलाइव, और हर प्लांट को ज़रूरी होता है ताकि उसके सेल्स जो हैं वो एक्टिव रहें रेस्पिरेशन की। अब हम इस प्रोसेस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि क्या प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस विद इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कई सारे गैस जो हैं प्लांट की बॉडी के अंदर आते हैं अलग अलग पार्ट से। देयरफॉर ईच पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट, और इसी कारण से हर पार्ट अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का खुद ही ध्यान रखता है क्योंकि वो खुद ही अपनी
जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी एयर को इनटेक करता है। रूट स्टेम्स लीव और जो प्लांट्स के होते हैं एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन ओनली, सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एज वी ऑल नो लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, जैसे कि हमें पता है लीव्स में टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, विच इज यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और इसी जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए यूज होता है, गैस को एक्सचेंज करने के लिए। ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर लिया जाता है स्टोमाटा में, यूज किया जाता है सेल के द्वारा, ठीक है। लीव्स में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड में, और पानी में इसको बदल दिया जाता है। अब रेस्पिरेशन इन स्टेम, स्टेम के अंदर कैसे होता है, इन द केस ऑफ स्टेम द एयर गेट डिफ्यूज इन स्टोमाटा। अब एयर जो है स्टोमाटा के अंदर डिफ्यूज होती है एंड पास थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल फॉर रेस्पिरेशन, और अलग अलग पार्ट से जाती है सेल के रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जब होती है वो इसी स्टेज के दौरान प्रोड्यूस होती है, ऑल्सो डिफ्यूज थ्रू स्टोमाटा, और उसको भी डिफ्यूज कर देता है यानी ब्रेक डाउन कर देता है स्टोमाटा। इन हायर प्लांट्स और वुडी प्लांट द गैसियस एक्सचेंज इज कैरिड आउट बाय लेंटिकल्स। और अगर कोई वुडी प्लांट्स है जिसमें वुड ज़्यादा या हाई क्वालिटी के प्लांट्स हैं तो उसमें लेंटिकल्स होते हैं जो ये रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं। अब लीव्स के अंदर कैसे होता है, लीव्स कंप्राइजेस ऑफ टाइनी पोर्स रेफर्स टू स्टोमाटा, इसमें अब स्टोमाटा का इस्तेमाल होता है। इसमें भी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय स्टोमाटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के द्वारा और स्टोमाटा में होता है। ये हर एक स्टोमाटा जो है वो कंट्रोल बाय गार्ड सेल, उसको कौन कंट्रोल करता है, एक सेल जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, एक नहीं कई सारे सेल्स, उनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी स्टोमाटा का खुलना और बंद होना। स्टोमा एक होता है, स्टोमाटा बहुत सारे होते हैं, तो इसी के कारण ये जो गैसेस का एक्सचेंज है एनवायरनमेंट के अंदर और प्लांट के अंदर ये होता है। इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।